चलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो फाइनली आपके एग्जाम्स ऑफलाइन हो चुके हैं। अब काफ़ी सारे बच्चों को थोड़ी राहत हो गई कि हाँ भैया अब समझ आएगा लाइक किस तरह कैसे क्या करना है, कैसे करना है। तो अब बहुत ध्यान से, अब आपके पास लाइक अब आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि भैया हम लोगों के साथ ये हुआ वो हुआ। अब आपके पास ऑफलाइन एग्जाम्स वापस आ चुके हैं, तो आपको बस अपना जैसे पहले प्रिपरेशन करते थे वैसे ही अब अच्छे से प्रिपरेशन करो, ठीक है। जो आपको कैटेगरी वाइज में डिस्ट्रीब्यूट करके दे रहा हूँ चैप्टर्स को, वो बहुत अच्छे से करना, क्योंकि ऑफलाइन के एग्जाम के अंदर एनालिसिस 100% काम करता है और आप बहुत अच्छे से चीजें करोगे, ठीक है। बस अपने ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रख लेना, और किस तरह से प्रिपेयर करने वो मैं आपको भी बता देता हूँ, ठीक है। चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अब आते हैं डायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर। आज की वीडियो में डायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आते हैं कैटेगरी नंबर ए के ऊपर। कैटेगरी नंबर ए के अंदर जो हमारे सबसे पहला आता है इनकम टैक्स का बेसिक, दैट इज जो आपका नॉर्मल है। इसमें आपके रेट्स वगैरह होते हैं तो आप जल्दी जल्दी कर लोगे। जो आपके इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन एसएससी टोटल इनकम, तो बेसिकली ये वाला चैप्टर भी आप कर लेना। ये बेसिक वाले हैं, आपको इतना ज्यादा टाइम ही नहीं लगेगा, मैं सही बता रहा हूँ। इसको मैक्स टू मैक्स आपको 1 to 2 आवर्स लगेंगे कुछ चैप्टर्स खत्म करने में। रेजिडेंशियल स्टेटस है जो कि आपको थोड़ा टाइम देके करना चाहिए, ऑल्दो ये छोटा चैप्टर है बट इसको आपको टाइम देना चाहिए इसकी अहमियत के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये आपको हर एग्जाम के अंदर दिखेगा और काफी अच्छे मार्क्स के लिए दिखेगा। तो आपको ये मतलब हर एग्जाम में दिखेगा। उसके अंदर आपको कौन सा क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से करना है, जिसमें आपको रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना होता है, एंड सबसे पहले आपको डेज कैलकुलेट करने होंगे जिसके अकॉर्डिंगली आप उसका स्टेटस निकालोगे, एंड देन उसकी टैक्स लाइबिलिटी कभी कभी कैलकुलेट करने को पूछ लेता है। अदरवाइज वो ये पूछता है कि ये इनकम है, बताओ ये डीम टू बी लाइक इंडिया है और क्या है, मतलब उस इनकम का वो पूछता है टैक्सेबिलिटी, ठीक है। बस आपसे टोटल इनकम पूछता है, उसमें टैक्स कैलकुलेट करने को जनरली नहीं बोलता है ये। तो इस तरह से आप वो वाले क्वेश्चंस करोगे। आप जब इसके पास्ट ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन खोलोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ भाई ये तो सेम क्वेश्चन ही पूछता है इंस्टीट्यूट जनरली। तो ये चैप्टर कोई बच्चा नहीं छोड़ेगा। उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम 5 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है। इसमें पास्ट ईयर के क्वेश्चन कर लेना, मोर देन इनफ है, आपको बहुत आराम से दिख जाएंगी चीजें। और बस उसको अपडेटेड, मतलब आपके अपडेशन के हिसाब से पढ़ना, अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंगली पढ़ना। ऐसा नहीं पुराने ईयर के क्वेश्चन को खोल के देख रहे हो उसको उसी के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करके, नहीं। नेक्स्ट आते हैं आपका जो आपका टोटल इनकम का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये चीजें देखना, क्योंकि जब इंस्टीट्यूट टोटल इनकम का क्वेश्चन बोलता है आपको टोटल इनकम कैलकुलेट करो, तो उसमें से ये वाले आइटम भी कुछ देता है जो उसका पार्ट नहीं होते, तो आपको वो एक्सक्लूड करने होते हैं, तो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका अब हेड्स ऑफ इनकम। ये तो बेसिक्स है जो कि आपका सबसे ज्यादा पूछा जाएगा इंस्टीट्यूट, जब आपको थ्योरी पोर्शन देगा वहां भी बेसिक्स से पूछ लेता है इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। तो ध्यान देना थोड़ा। बच्चे कुछ क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि भैया अभी जो पैटर्न है क्या वो आपका ऑनलाइन वाला ही रहेगा, लाइक जैसे हमारे 20 मार्क्स के 1 वर्ड वगैरह थे, तो आई होप शायद वो सेम ही रहेगा। तो उसके लिए टेंशन मत लो, अभी फिलहाल आप प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान दो। व्हाट इज द पेपर पैटर्न और बाकी जो भी चीजें हैं वो आपको लाइक ड्यू कोर्स में पता चल जाएंगी। अभी फिलहाल आप इसके ऊपर फोकस करो, क्योंकि इंस्टीट्यूट अभी फिलहाल कुछ नहीं बताने वाला है। अभी इंस्टीट्यूट पहले रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, उसके बाद शायद इन चीजों के ऊपर क्लैरिफिकेशन दे। तो अभी फिलहाल आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं आपका सबसे इंपॉर्टेंट हाउस प्रॉपर्टी। 8 मार्क्स के लिए पूछा ही जाएगा, तो इसको बहुत अच्छे से करना। देखो जब मैं किसी का के मार्क्स लिख रहा हूँ तो मिनिमम उतने मार्क्स के लिए पूछा जाता है। हाँ अगर किस्मत खराब हुई तो देखो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, बट जनरली इंस्टीट्यूट इतने मार्क्स का देता ही देता है, ठीक है ना। तो हाउस प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से करोगे। पास्ट ईयर के क्वेश्चन सबसे पहले करने हैं। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ पास्ट ईयर के क्वेश्चन, क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर आपको पास्ट ईयर से क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना। मतलब ये नहीं कहूंगा मैं एज इट इज सेम मिलेंगे, बट आपको जो लाइक अगर आपने सारे क्वेश्चन कर लिए तो आपको ट्रांजेक्शन सारी देखी देखी ही लगेंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसमें कुछ नया आया हो। हाँ अगर कुछ अमेंडमेंट आई है तो डेफिनेटली वो आपको नई चीज देखने को मिलेगी, बट अगर अमेंडमेंट नहीं आई है तो आपको कुछ भी ऐसा नया देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है आपका कैपिटल गेन। कैपिटल गेन भी आपका काफी इंपॉर्टेंट आ जाता है, क्योंकि ये भी आपका 8 मार्क्स तक के लिए पूछा जाता है। ये इतने बड़े चैप्टर्स नहीं है, इसलिए आपको इसको ज्यादा टाइम देना भी नहीं है और लगेगा भी नहीं है, ठीक लगेगा भी नहीं, ठीक है। तो आपके जो मेन जो सबसे बड़े चैप्टर्स हैं वो आते हैं आपका सैलरी और एक पीजीबीपी, यही दो चैप्टर्स जो सबसे बड़े हैं। अदरवाइज आपका सारा सिलेबस ऐसा है जो आप बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज को अच्छे से ध्यान देके करना। नेक्स्ट आते हैं आपका हेड सैलरी। सैलरी आपका 10 मार्क्स के लिए आता है और ये डेफिनेटली आएगा ही आएगा। ये आपको मैं बोलूंगा थोड़ा सा रुक के करना, मतलब ऑल्दो ये कैटेगरी के अंदर है, बट पहले अपना बाकी सब अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये दो चैप्टर्स ऐसे हैं जिसपे बच्चा इतना टाइम दे देता है कि उसको बाकी सिलेबस करने का ध्यान नहीं रहता। तो ये थोड़ा सा रुक के करना। उसके बाद आपका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड दैट इज 5 मार्क्स, ठीक है। और लास्ट में आता है आपका डिडक्शन, जो कि आपका 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, और ये आपका टोटल इनकम और
लाइक जिसमें टैक्स कैलकुलेट करना होता है उस वाले क्वेश्चन में भी आपको मिक्स दिखेगा ये वाला चैप्टर, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिकली कैटेगरी ए। कैटेगरी ए आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे अच्छे से आप कर लेना, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दो, जो आपका सेक्शन ए है वो 10 मार्क्स के लिए पूछ रहा है इंस्टीट्यूट, और जो आपका सेक्शन बी है वो आपका 36 मार्क्स के लिए पूछा है, दैट इज 46 मार्क्स, और ये बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं, ठीक है। ये मैं वो वाले पार्ट बता रहा हूँ जो जनरली आपका अदर देन एमसीक्यू वाला पार्ट होता है, लाइक फिल अप वगैरह जो भी होता है, ठीक है। उसके अदर जो पार्ट है वो है ये, तो थोड़ा सा अच्छे से इसको करना, ठीक। नेक्स्ट आते हैं कैटेगरी नंबर बी के ऊपर। कैटेगरी बी आपका उसी तरह से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैटेगरी बी में आपका सबसे पहले जो आता है वो आपको आता है पीजीबीपी। पीजीबीपी मैंने क्यों कैटेगरी में डाला, बी में डाला है, क्योंकि ये वैसे तो कैटेगरी ए का आइटम है, वो इसलिए डाला है क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है और बच्चों को बहुत टफ भी लगता है, बच्चों से सेक्शन से याद नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ इसको थोड़ा प्रायोरिटी पे कम रखो, इसको बाद में कर लो, लेकिन पहले अदर चैप्टर्स कर लो, सो दैट आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो आए एटलीस्ट। तो इसको करना, देन आपको डिडक्शंस इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम, एंड देन आपको एडवांस टैक्स, टीडीएस, रिटर्न एंड पैन, एंड ये सारे सेक्शन बी के आइटम है, आप कैटेगरी बी में अच्छे से करो। और मुझे नहीं लगता इसके अलावा फिर आपका कुछ ऐसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ बचा है। ये दो कैटेगरी करते ही आपको मान के चलो आप पेपर में एग्जामिनेशन से अच्छी मार्क्स स्कोर करोगे, 70-80 प्लस ही स्कोर करने वाले हो आपने अगर ये सारे चैप्टर्स कर लिए तो, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन लाइक कैटेगरी सी के ऊपर। कैटेगरी सी में वो आइटम्स हैं जो आपका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइक पहला आता है असेसमेंट ऑफ वेरियस पर्संस, देन आता है आपका टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, देन आता है आपका असेसमेंट प्रोसीजर, देन इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, देन रिलीज, ठीक है। बस इतना ही है, ऐसे ज्यादा कुछ है नहीं, बस ये 3 कैटेगरीज हैं। सी कैटेगरी को बिल्कुल लास्ट में रखना, मतलब अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उसको सिर्फ बेसिक्स पढ़ के छोड़ सकते हो, मतलब वो अपनी रिस्क में छोड़ना। मैं आपको कहूंगा कि अगर टाइम है तो आपको 100% करना चाहिए, बट अगर कुछ छोड़ रहे हो, अगर आपका लाइक ये है कि अब छोड़ना पड़ेगा ही, उसके अलावा कोई अदर ऑप्शन नहीं है, तो फिर आप अपना ये वाला सेक्शन कैटेगरी सी छोड़ना। बी और ए बहुत अच्छे से कर लेना। बी में आपका एक बार को पीजीबीपी मतलब पूरा ना कर पाओ तो कम करना, बट कर लेना, ठीक है। तो यही है, अगर कोई और क्वेश्चन है आपका तो डेफिनेटली पूछ सकते हो, बट एक चीज ध्यान रखना, आपको सबसे पहले स्कैनर ही करने हैं, स्कैनर से अच्छे से करना। स्कैनर कर लोगे तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। स्कैनर कह लेगा पास्ट ईयर क्वेश्चन, बस स्कैनर इसलिए बोलूंगा टैक्सेशन में क्योंकि उसमें अपडेटेड आंसर्स होते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी कमेंट है, आप कोई भी फीडबैक है, आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो, और टेलीग्राम पे आप जाके चैनल एंड ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं आज के वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डायरेक्ट टैक्सेशन है, डरने की जरूरत नहीं है, अच्छे से कर लोगे आप लोग, मुझे कॉन्फिडेंस है आप लोगों के ऊपर। तो चलो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक करना, नए हो चैनल के ऊपर और आपको चैनल करनी पसंद आ रहा है प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को, कमेंट करना, शेयर करना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।